भैया टर्म वन का रिजल्ट अच्छा नहीं आया है। काफ़ी जितने एक्सपेक्टेड थे उतने भी नहीं आ रहे हैं। अब पता नहीं क्या करें। टर्म टू के लिए अब तो मोटिवेशन से भी नहीं आ रही, अब तो पढ़ने का मन भी नहीं कर रहा। टर्म टू के लिए कंसंट्रेशन नहीं बैठ पा रही है, टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, डिस्ट्रैक्शन बहुत सारी हो रही है, डिप्रेशन सा फील हो रहा है। छोटे बच्चे हो गए यार तुम सब, हैं? क्यों रो रहे हो यार इतना? अभी तो टर्म टू का रिजल्ट भी नहीं आया है, अभी तो टर्म वन का रिजल्ट आया है। इसके बाद टर्म टू का आना है, फिर उसके बाद पूरी एक 10वीं का बन के आना है, फिर उसके बाद 11वीं में जाओगे, वहां पे देखोगे वो तो अलग ही एक दुनिया है, वहां पे जाओगे तो पता चलेगा। फिर उसके बाद 12वीं में जाना है, फिर उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठोगे, वहां पे फेलियर देख सकते हो, बिल्कुल देख सकते हो। क्यों? क्योंकि इतनी कम सीट्स हैं, किसी भी चीज़ में जाके बैठ जाओ। फिर उसके बाद नौकरी के लिए बैठोगे, वहां पे फेलियर देख सकते हो उनके इंटरव्यूज में। और किसके लिए रो रहे हो तुम बैठ के? क्लास 10th के रिजल्ट के लिए। और ये तो क्लास 10th का रिजल्ट भी नहीं है, ये तो टर्म वन का रिजल्ट है, जिसके बारे में अभी तक सीबीएसई ने नहीं डिसाइड करा कि कितने वेटेज रखेंगे। देखा था वो सर्कुलर आया था, ये वाला 7 नंबर पॉइंट, वेटेज ऑफ टर्म वन एंड टर्म टू विल बी डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ टर्म टू रिजल्ट। अभी तो सीबीएसई ने नहीं डिसाइड करा है। और बिलीव मी, मेरे को ये लगता है कि इस लाइन से मेरे को ये हिंट मिल रहा है कि शायद टर्म वन की जो वेटेज है वो कम होगी, क्योंकि काफ़ी स्कूल से ना कंप्लेंट वगैरह गई थी, मेरे सुनने में आया था। तो मोस्ट प्रोबेबली वेटेज ये कम रखेंगे टर्म वन की, तो फिर क्या टेंशन लेनी। और जिसकी इसकी इस समय टेंशन लेनी चाहिए, उस चीज़ की टेंशन कोई नहीं ले रहा है। मैं इस समय दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस चीज़ के बारे में इस समय तुम्हें बैठ के सोचना चाहिए, उस बारे में कोई बच्चा बैठ के नहीं सोच रहा होगा। अरे पार्टियां भी जब चुनाव वगैरह हार जाती हैं उसके बाद मंथन करती हैं, बैठ के एनालाइज करती हैं कि क्या हुआ था, किस वजह से हम, क्या गलती रह गई थी, किस वजह से हम हारे हैं। तो ऐसे बैठ के एनालाइज करना होता है। पर नहीं, वो तो नहीं करेंगे भैया, क्योंकि उसमें तो दिमाग लगता है। बैठ के रोने में दिमाग नहीं लगता है ना? सीबीएसई को बैठ के ट्वीट करने में दिमाग नहीं लगता है, दूसरे लोगों को ब्लेम करने में दिमाग नहीं लगता है। तो हम तो ये करेंगे कि भाई तेरी वजह से नहीं आए नंबर, तेरी वजह से नहीं हो पाया। इन सब चीजों से ना तुम सिर्फ एक व्यक्ति का टाइम वेस्ट कर रहे हो, वो तुम खुद हो। ठीक है, इस बात को बिल्कुल दिमाग में डाल लो। दूसरे को ब्लेम करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ना उसको फर्क पड़ेगा ना खुद को। ट्वीट करने से वो नहीं सुनने वाले। वो बहुत ही बड़े लेवल पे चीजें होती हैं जब होती हैं। इतने छोटी छोटी चीजों के लिए कि भैया टर्म टू का रिजल्ट ये बना दो और वेटेज बढ़ा दो और तुम्हारा थोड़ी सी लीनियंट मार्किंग कर दो, ये सब चीजें कोई सुनती है यार? उसको और बहुत काम है सीबीएसई को। पर ये सब चीजें हमें करनी है क्योंकि इसमें दिमाग नहीं लगता है। दिमाग इसमें लगता है कि एनालाइज करने में कि क्या गलती रह गई थी। 5वीं से 10वीं क्लास तक, जब मैं अपनी 5वीं से 10वीं में था ना, मैंने हर साल टॉप करा था। एक क्लास ऐसी थी जिसमें मैंने टॉप नहीं करा था, वो थी 9वीं क्लास। 9वीं क्लास में बहुत ज्यादा गंदे नंबर आए थे। क्योंकि क्या था कि 5वीं से लेके 8वीं तक जब लगातार टॉप कर रहा था ना, 4 साल लगातार टॉप मारा, तो एक घमंड सा आ गया, है ना? मेरे को लगा, ओवर कॉन्फिडेंस हो गया कि अरे यार 9वीं भी ऐसे निकाल देंगे, कौन सी बड़ी बात हो गई। पर आपको भी पता है 9वीं एक अलग टाइप की क्लास है, जहाँ मेरे आसपास सारे बच्चे ट्यूशन ले रहे थे। मैंने सोचा अरे ट्यूशन तो वो बच्चे लेते हैं जो थोड़े से वीक होते हैं पढ़ाई में, हम तो टॉपर कहीं के ठहरे, हमें क्या जरूरत है ट्यूशन की। रिजल्ट क्या हुआ? बहुत बुरी तरह नंबर आए। मतलब इतना एम्बेरसिंग फील हो रहा था, सब ऐसे देख रहे थे कि पता नहीं यार इस बंदे को क्या ही हो गया था इस साल। 1-2 दिन बैठ के रोया था, फिर उसके बाद बैठ के सोचा कि क्या गलती क्या रह गई थी यार। पता चला ओवर कॉन्फिडेंस था। सामने को किसी को कुछ समझता ही नहीं था। 9वीं क्लास को मजे में ले लिया। और कुछ बहुत सारे पॉइंट्स थे लिखे पेज पे, ऑनेस्टली लिखे कि क्या क्या चीजें रह गई थी, क्या क्या चीजें दिक्कत थी। एक पेज पे लिख के ना सामने चिपका लिया कि जब भी उठूं ना तो सामने दिखता रहे, आंखों के सामने आता रहे। जब कोई जंग वगैरह होती है ना, जब कोई बैटल वगैरह होती है, उस समय जो राजा महाराजा थे, वो सब लोगों के जो चोट वगैरह हो जाती है और यहाँ पे निशान रह जाते हैं, स्कार्स रह जाते हैं। तो ये कहा जाता है कि जब वो अपने कपड़े वगैरह उतारते थे तो उन्हें दिखते थे वो स्कार्स, और उनको फिर पता चलता था कि क्या गलती रह गई थी और अगली बैटल में हमें क्या गलती नहीं करनी है। तो इसलिए ना कभी भी जो तुम गलती कर रहे हो उसको छिपाओ मत, छिपाने से कुछ नहीं होगा। तो अब ना उठ जाओ, ठीक है, और लिखो बैठ के एक पेपर पे कि क्या क्या गलती रह गई थी। और ऑनेस्टली लिखो यार, अपने आप से क्या झूठ बोलना है, अपने आप से क्या शर्माना है। हाँ लिखो सामने कि हाँ मैंने बहुत ज्यादा मोबाइल चलाया था, हाँ मैंने बहुत ज्यादा सोया था, हाँ मैंने बहुत ज्यादा वेब सीरीज देख ली थी, हाँ मैंने बहुत ज्यादा मूवीज देखी थी, हाँ मैं पूरे टाइम यूट्यूब पे बैठा रहता था, हाँ मैं उस लड़की या फिर उस लड़के के चक्कर में बैठा हुआ था, टाइम वेस्ट करता रहता था, हाँ मैं उससे फोन पे बातें करता रहता था।
लिखो सामने जो गलती रह गई थी बिना शर्माए, और उसको सामने चिपका दो और लिख दो कि 10 दिन में ये गलती कंप्लीट करूंगा, 10 दिन में ये चीज कंप्लीट करूंगा। लिखो भाई कि नोट्स अच्छे से नहीं पढ़े थे, सैंपल पेपर नहीं करे थे, खूब जितना करने चाहिए थे उतने नहीं करे थे, ज्यादा देर सोता रहता था, ये यहां पे लीनियर मिस्टेक रह गई थी, सम्स कम सॉल्व करे थे जिससे कि यहां पे तुम्हारी कैलकुलेशन मिस्टेक रह गई। तो करो दिन के उठा के 10 सवाल कि भैया कैलकुलेशन बहुत वीक है, बच्चे कहते हैं भैया कैलकुलेशन बहुत वीक है, तो उसको बैठ के सॉल्व करना पड़ेगा ना। कौन करेगा उसको सॉल्व बैठ के? हम तो नहीं करेंगे आके, हम तो सिर्फ राह दिखा सकते हैं कि हाँ ये चीज करो, फिर उसके बाद तुम उसको आगे सॉल्व करो। पर मैं आके तुम्हें ये तो नहीं कर सकता कि तुम बेड पे बैठ के लेट के वीडियो देख रहे हो और मैं कहूं चल भाई उठ जा, और उठ के बैठ के टेबल पे बैठ और उस पर जाके पढ़ाई कर। लेट के पढ़ाई करता रहेगा तो सोता रहेगा, ये चीज मैं तो नहीं कर सकता ना। तो लिख के सामने चिपका लो और प्रण ले लो कि अब ये रिपीट नहीं होंगी, और रिपीट हो गई तो फिर तो सबसे बड़ी गलती तुम्हारी है। इस बात को ध्यान में रखना। कुछ बच्चे कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि हमारा बैच तो बहुत एक्सपेरिमेंटल बैच है भैया, हमारे बैच पे ही सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। क्यों बहाने लगा रहे हो ये सब चीजों के यार? इस चीज को देख के क्यों अपने आप को सांत्वना दे रहे हो? कोई नहीं सुनने वाला, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। एट द एंड वो देखेंगे कि कितना तुमने स्कोर करा था 10वीं में, बस। उनको क्या फर्क पड़ता है कि तुम्हारे टाइम में एक्सपेरिमेंट हुए थे, ये हुए थे, वो हुए थे, और तुम्हें तो उल्टा खुश होना चाहिए। आज से पहले लोगों को सिर्फ एक चांस मिलता था 10वीं में बोर्ड देने का, तुम्हें एक साल में 2 बार बोर्ड देने के चांसेस मिल रहे हैं, 2 बार तुम्हारी एक चीज की प्रैक्टिस हो रही है, तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए। कभी भी ब्लेम मत करो दूसरे के ऊपर उठा के कि ये चीज हो गई और हमारे तो सब लोग हमारी अगेंस्ट हैं इसलिए हमारे साथ ऐसा हो रहा है। जिस बच्चे को पढ़ना होता है ना, उसको इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं एक्सपेरिमेंटल बैच हूं या फिर मेरे पे ये सारी चीज हो रही हैं, हमारे टाइम पे 2 टर्म होने थे क्या, हमारे टाइम पे ये टर्म 1 का रिजल्ट ऐसा आना था क्या, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो बंदा लगा हुआ है अपने पढ़ाई में, वो बंदा लगा हुआ है अपने सॉल्व करने में सैंपल पेपर वगैरह, और तुम इस चीज में लगे हुए हो।